जय हो गणेश जी भगवान की, जय हो सरस्वती माँ की, जय हो गुरु महाराज की। संध्या चरित्र, जो कि अरुंधति माँ का पूर्व जन्म है। ब्रह्मा भगवान के हृदय से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम संध्या था। उनका रूप बड़ा ही अद्भुत था। दिन के समय तो उनका रूप क्षीण रहता, लेकिन संध्या के समय उनका रूप खिल उठता था। बड़ी ही सुंदर थी। उनका रूप इतना सुंदर था कि सभी देखकर उनको मोहित हो जाते थे। लेकिन संध्या के जन्म लेते ही संध्या के मन में काम भाव जागृत हो गया। वो काम से ग्रसित हो गई। इस पर उनको स्वयं को स्वयं की निंदा होने लगी और उन्होंने मन में ये प्रतिज्ञा की कि मैं घोर तप करूंगी, शिव को प्रसन्न करूंगी और इस काम की मर्यादा को निश्चित कर दूंगी, ताकि धरा पे जितने भी जीव है वो जन्म लेते ही काम से ग्रसित ना हो, उनके हृदय में काम भाव जागृत ना हो। और फिर मैं अपने इस तन को जला दूंगी, अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। ऐसा उन्होंने निश्चय किया और वो निश्चय करके चंद्रभागा नदी के तट पर चली गई। चंद्रभागा नदी के तट पर जाने के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने उनके मन की बात को जाना, तब उन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को वहां भेजा। वशिष्ठ जी ब्राह्मण का रूप बनाकर चंद्रभागा नदी के तट पर गए और वहां उन्होंने संध्या को बैठे हुए देखा। तब उन्होंने कहा कि हे संध्या, आप यहाँ क्यों बैठी है और आप क्या करना चाहती हैं? तब उन्होंने कहा, इसमें यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे बताइए। तब संध्या ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं यहाँ तप करने आई हूँ, लेकिन ना तो मैं तप की विधि जानती हूँ और ना ही मैं कोई मंत्र जानती हूँ, और मुझे किस तरह तप करना चाहिए ये भी मैं नहीं जानती। तब ब्राह्मण देवता ने उनको तप करने की विधि बताई और एक मंत्र दिया शिव जी का कि आप इसका जप कीजिए, मौन रहकर ही आप तपस्या कीजिए और मौन रहकर ही आप इसका जप कीजिए। इस तरह से संध्या ने एक चतुर्युगी तक घोर तप किया और घोर तप करके उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें दर्शन दिए और शिव ने दर्शन देकर उन्हें कहा कि हे संध्या, आपसे मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आप यही वर दीजिए कि इस धरा पे जितने भी जीव है वो जन्म लेते ही काम से ग्रसित ना हो। इस काम की मर्यादा को आप निश्चित कर दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। उन्होंने कहा कि धरा पे जितने भी जीव है वो जन्म लेते ही काम से ग्रसित नहीं होंगे। वो युवावस्था में आने के पश्चात ही काम से ग्रसित होंगे, काम भाव से काम भाव जागृत होगा, या कहीं कहीं कौमारावस्था के अंत में भी काम भाव जागृत होगा। ऐसा उन्हें आशीर्वाद देकर शिव ने कहा कि हे संध्या, आपने एक और प्रतिज्ञा कर रखी है। आपने प्रतिज्ञा में उस समय कहा था कि मैं अपने इस तन को जला दूंगी, भस्म कर दूंगी। अब आप मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि कई वर्षों से चल रहा है, दिव्य यज्ञ चल रहा है। आप वहां जाइए और वहां जाकर अपने इस तन को जला दीजिए अग्नि में, और वहां आपको कोई नहीं देख पाएगा। ऐसा सुनकर संध्या मेधा तिथि के यज्ञ में गए और वहां जाकर उन्होंने अपने उस पुरोडाशमय तन को जला दिया। उनका वो तन तो जल गया और उसके पश्चात उनका दिव्य रूप जो था वो आकाश में स्थित हो गया, और आकाश में स्थित होने के बाद वो दो भागों में बट गया। तो एक भाग तो उनका पूर्व संध्या कहलाया, यानी कि जो प्रातः संध्या होती है वो, और एक भाग उनका साय संध्या कहलाया। इस तरह से उनका तन दो भागों में बट गया और दो संध्याओं के रूप में परिणित हो गया। उसके पश्चात उनका उसी मेधा तिथि के यज्ञ से उनका एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म हुआ, और उस सुंदर कन्या को देखकर मेधा तिथि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस सुंदर कन्या को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर उन्होंने उसको लाड किया, उसको प्यार किया। उसके पश्चात वो धीरे-धीरे बड़ी होने लगी और वो जो उनका नया जन्म हुआ संध्या का, मेधा तिथि के यज्ञ से, उनके पुत्री के रूप में उनका नाम अरुंधति रखा गया। अरुंधति इसलिए रखा गया क्योंकि अरुंधति का अर्थ है जो कभी भी धर्म का अवरोध नहीं करती हैं, वो अरुंधति कहलाई। जब वो धीरे-धीरे कन्या बड़ी होने लगी, तब उनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया गया, और वशिष्ठ जी के साथ करने के पश्चात उन्हें शिव ने और भी आशीर्वाद दिए कि आप सती शिरोमणि कहलाएँगी। और उन्होंने वर माँगा कि भगवान, यदि मुझे कोई भी काम भाव की दृष्टि से यदि मुझे देखे, तो वो उसी समय नपुंसक हो जाए। भगवान ने उनको कई-कई आशीर्वाद दिया और कहा कि हे अरुंधति, आप सती शिरोमणि के रूप में विख्यात होंगी संसार में, और कोई भी पुरुष यदि आपको आपके पति के अतिरिक्त
यदि कोई भी पुरुष आपको काम दृष्टि से देखेगा, तो वो उसी समय नपुंसक हो जाएगा। इस तरह से माँ अरुंधति का जन्म हुआ और उन्होंने वशिष्ठ जी के साथ विवाह किया और उसके पश्चात वो सती शिरोमणि कहलाई। जय हो संध्या माता की, जय हो अरुंधति मैया की।